अभी भी पैसा बराबर बांटने में टाइम लगता है? कैलकुलेटर से पर पर्सन निकालते निकालते थक गए हो? तो मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी जो आपका मिनटों का काम सेकंड में कर देगा। जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और मैं स्वागत करती हूँ अपनी बिगनर सीरीज में जिसका नाम है सीखो एक्सेल। देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं और बिस्मिल्लाह भी करते हैं कि हम अपना टाइम कैसे बचाएं। तो चलिए आइए, ये आ गए हम हमारी स्क्रीन पे और इसमें देखिए ये पूरी फ्रेश शीट है। इसमें अभी हम लेंगे आज का हमारा जो टॉपिक जैसे रिलेटेड है डिवाइडेड के, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट है मेरे पास में, अमाउंट है मेरे पास में 1000 रुपीज, ठीक है। और मैं यहाँ दूसरे कॉलम में लेती हूँ पीपल, पीपल मतलब लोग, ठीक है, लोग। ओके, मेरे पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको क्या देना चाह रही हूँ, जैसे 1000 रुपए है और 5 लोगों में मुझे डिवाइड करना है, तो मैं कितना कितना सबको डिवाइड करूंगी कि मेरे 1000 रुपीज इक्वली डिवाइडेड हो जाए 5 लोगों में। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी डिवाइडेड का। डिवाइडेड का ऐसा कुछ एकदम एडवांस फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसा ही है, तो हम वो करेंगे अभी। इज इक्वल का साइन, उसके बाद में फर्स्ट अमाउंट को मैं सिलेक्ट करूंगी एंड देन डिवाइड। डिवाइड का देखिए इधर नीचे आपको सारे फॉर्मूले दिखाई दे रहेंगे। ये जो स्लैश बना हुआ है ना, स्लैश, इसको हम डिवाइड बोलते हैं। स्लैश के बाद फिर मैं जाऊंगी 5 पर, मतलब 1000 रुपए मैंने डिवाइड किए कितनों में? 5 लोगों में। अब आंसर देखते हैं कितना आता है। पर पर्सन मुझे देना रहेगा 200 रुपए डिवाइडेड बाय 5, ओके, 200। अब 200, अभी देखिए मुझे अगर मुझे चेक करना है कि मैंने राइट निकाला है या रॉन्ग निकाला है, तो मैं देखूंगी यहाँ पे कैसे। पहले 200 रुपए, फिर 200, फिर 200, मैं ऐसा करके पूरा 5 बार 200 रुपए लिखूंगी। मुझे चेक करना है कि मुझे आंसर सही मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला था, आपको याद है? सम फॉर्मूला, जिसको अगर हमको पूरा टोटल निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं पूरा लेकर नीचे तक मैं आऊंगी एंड देन मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसको करूंगी एंटर। देखो 1000 रुपीज आया, आप लोगों के सामने ही मैंने किया, 1000 रुपीज निकल करके आ गया। मतलब इतना इजी है। अभी एग्जाम्पल मुझे 6 लोगों में डालना है, इसको 6 लोगों में डालना है, तो मैं यहाँ पे इसको कट करके 5वीं जगह ले लूंगी 6, सॉरी 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं अमाउंट को कट करूंगी एंड 6 नंबर एंड देन मैं वापस से यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको बताऊंगी। अमाउंट इसमें 166, मतलब ये पॉइंट में आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपए मुझे 6 लोगों में बांटना है तो मुझे एक जन को 166 रुपए देना रहेगा, ठीक है। तो 166 रुपए के हिसाब से 6 लोगों में बराबर डिवाइड हो जाएगा 1000 रुपए का अमाउंट। तो इतना इजी था। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम जो है वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। तो लोग अक्सर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि स्लैश का साइन ढूंढते हैं, स्लैश सॉरी डिवाइड का साइन ढूंढते हैं। तो डिवाइड का साइन जो है वो हमेशा देखिए ऐसा फ्रंट जो स्लैश होती है ना, जो हम मोस्टली गूगल में कुछ सर्च करने पर लगाते हैं स्लैश, फ्रंट स्लैश, तो वही हमारा डिवाइडेड का साइन है एक्सेल में, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी चीज को डिवाइड करना रहे तो आपको यही वाली साइन लगाना रहेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताई हूँ कि इज इक्वल से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, विदाउट इज इक्वल आप फॉर्मूला नहीं कर पाओगे, लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमें इज इक्वल का यूज करना रहता है, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट ले ली, जैसे मैंने अमाउंट ले लिया यहाँ पे 800 रुपीज, और फिर मैं यहाँ पे जो है क्वांटिटी यहाँ पे मैं लूंगी, मतलब लोगों की क्वांटिटी जो तादाद हम बोलते हैं वो लूंगी 0। और अब देखो गाइस, 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होती है कोई भी चीज, कोई भी नंबर, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैंने इज इक्वल का साइन लिया, उसके बाद में मैंने 800 रुपए एंड देन डिवाइडेड बाय
मैंने 0 लिया तो ये एरर देगा, मैं पहले ही बता रही हूँ ये एरर देगा, कुछ भी आंसर नहीं निकाल के देगा। ये देखो, तो ये बता रहा है कि डिवाइड कभी भी 0 से नहीं होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है। ये मत सोचना कि कोई भी लोग नहीं है, तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं बांटने के लिए तो आप क्यों डिवाइड कर रहे हो, सिंपल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कुछ नंबर्स डालोगे, जैसे 5 लोगों में आपको 800 रुपए डिवाइड करने हैं, तो लेट्स सी कितना होता है। 1 मिनट, यहाँ पे पहला मैं इसको कट कर दूं, फॉर्मूला में हटा दूं, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेती हूँ। 800 है, या तो मुझे 5 लोगों में डिवाइड करना है। अगेन इज इक्वल फर्स्ट नंबर स्लैश 5 एंटर। तो एक जन को 160 रुपए देना होगा, तभी जाके 5 लोगों को 800 रुपए में मैं डिवाइड कर पाऊंगी। सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक गाइस। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आपके प्रैक्टिस 5। आपको प्रैक्टिस, ये देखिए, ये फर्स्ट वाला है मेरा जो हमने प्रैक्टिस किए थे, ये वाला जो है वो सेकेंड वाला है। ठीक है, तो एक और अच्छी चीज ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिल रही है। तो इट्स अ वेरी बिग अनाउंस। आप प्रैक्टिस फाइल अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लगे हुए मिलेंगे, बस नंबर्स आपको अपने हिसाब से डालना है, जो भी आपको नंबर्स डालने हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं बताऊंगी कि मैं प्रैक्टिस फाइल आपको कैसे दूँ। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। एंड देन हम अभी करते हैं, आपको होमवर्क का काम देना है। तो मेरा जो होमवर्क रहेगा वो कैसे रहेगा, मैं यहीं पे आपको एक के नीचे एक ही में बता रही हूँ, ताकि आपको इजीली वो होमवर्क भी समझ में आ जाए। होमवर्क, तो होमवर्क आपका रहेगा पहला कॉलम, सॉरी, अमाउंट, क्वांटिटी, ओके, एंड देन डिवाइड आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट कुछ ऐसे लिखूंगी, जैसे कि 600 रुपए ले लेते हैं। उसकी क्वांटिटी 600 रुपीज है, उसमें आपको जो है ना 7 लोगों को देना है, हो जाएगा। 7 लोगों को कितना आपको देना रहेगा कि आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताना होगा। 600 रुपए है, 7 लोगों में बांटने हैं, डिवाइड करके बताइए कि एक जन को कितना मिलेगा। ठीक है, एक जन के हिस्से में कितना जाएगा। तो ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है। तो इसे आपको करना है और कमेंट में मुझे बताना है कितना आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें पैसों को बराबर बराबर डिवाइड करने में। तो आई होप आप सीख गए रहोगे, और प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करिएगा। और मेरी जो 2 या 3 वीडियोस मैं अपलोड की हूँ लास्ट प्रीवियस, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो ये बहुत इजी स्टेप में मैंने बताया, प्लीज़ उसे भी सीखिएगा। वो भी मैं लिंक आपको स्क्रीन पे दूंगी, जो मेरे लेफ्ट राइट साइड में आपको दिखाई दे देगा। तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझसे यही टाइम पे रोज़ मिलते रहिए।